हेलो फ्रेंड, मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग के साथ बने रही है। और आज मैंने लेट चालू किया है अपना ब्लॉग, क्योंकि आज मुझे सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि देव को जल्दी सुबह जाना पड़ता है अपनी ड्यूटी के लिए, और मैं खाना वाना बनाने के लिए थोड़ी बिजी रहती हूँ। और आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और दक्षु का थोड़ा सा ऐसे ही है कि जब सो जाता है घर में मेरे बिल्कुल शांति सी हो जाती है, जैसे कोई है ही नहीं यहाँ पे। और दिन का टाइम हो चुका है तो सब सो गए हैं, जितने भी यहाँ पे मकान में रहते हैं। तो दक्षु के बिना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं उसके साथ ही मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि फिर अकेले बेटी बेटी क्या करें, सारा काम तो मेरे उसके साथ ही निपट जाता है। फिर मैं भी सो जाती हूँ दिन में थोड़ी बहुत देर। तो गाइस आज मैं बताऊंगी कि हम जयपुर क्यों रहते हैं और हमारी फैमिली दूर क्यों रहती है हमारे से। तो गाइस हम जयपुर इसलिए रहते हैं क्योंकि जहाँ हमारी फैमिलीज रहती है जहाँ, तो वहाँ पे काम धंधे बिल्कुल नहीं है। खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करो आराम से तो ठीक है। और वो काम जो हमें आता नहीं है बिल्कुल, देव को तो फिलहाल फिर भी आता है, बट मेरे को बिल्कुल नहीं आता है खेती बाड़ी का काम। तो इस वजह से हम वहाँ से यहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जयपुर में काम धंधे बहुत है। और दक्षु नहीं हुआ था उसके पहले मैं भी जॉब करती थी, और दक्षु होने के बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो अब उसको स्कूल में डालने के बाद फिर मैं जॉब करूँगी। और अभी तो खैर 3-4 साल तक तो मैं कहीं नहीं है, घर पे रेस्ट करूँगी आराम से। और दक्षु के पापा है जो करते ही हैं, इस वजह से हम दूर रहते हैं उनसे। याद तो बहुत आती है, पर क्या करें, काम धंधा बहुत ज़रूरी होता है आगे की। अब बच्चे होने के बाद उनकी परवरिश के लिए तो इनकम जोड़ना ही पड़ता है। 2 साल बाद जो उसको स्कूल रख देंगे, तो फिर इसलिए हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं। मेरा फियर है कोटा, मैंने बता दिया था आपको पिछले ब्लॉग में। और मेरा ससुराल है देवली टॉप, टेस्ट लगती है वहाँ की। तो वहाँ पे मेरा ससुराल है, तो वहाँ नहीं रहते हैं। वहाँ पे मेरी जेठानी भी है, मेरी जेठानी भी मेरे जेठ जी हैं जो नौकरी है, तो वो भी बाहर रहती है, जहाजपुर रहती है। जहाजपुर वहाँ पे देवली के पास में ही है। तो वो उनके भी एग्ज़ाम है, कल आएंगे वो भी यहाँ पे। तो गाइस इसलिए हमें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि याद भी बहुत आती है। बट बार बार कोई सपोर्ट नहीं करता, हम अपने आप को ही अपने सपोर्ट कर लेते हैं। तो गाइस और खुद की मेहनत से भी खुद करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा को इतने बड़े कर दिए, तो फिर उनसे बार बार पैसे लेना, पढ़ा दिया लिखा दिया पाल दिया पोस दिया, फिर क्या चाहते हो। तो इसलिए हम अपना सब कुछ अपना खुद देख लेते हैं, मम्मी पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। और मैंने पिछले ब्लॉग में अपनी सास को दिखाई दिया था, मम्मी नहीं थी पीयर में मेरे, क्योंकि मामा जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मामा जी एडमिट थे, तो मैं वहाँ पे थी, तभी उनका देहांत भी हो चुका था, वो गुजर चुके थे, इस दुनिया से जा चुके थे। तो इसलिए मैं मम्मी को नहीं दिखा पाई थी। बट अगली बार कोटा का दशहरा बढ़ने वाला है, तब मैं जाऊंगी, बार बार नहीं जाती मैं, बहुत लंबा सफ़र पड़ता है। तो कोटा का दशहरा भरेगा तब मैं जाऊंगी, अपने मम्मी से अपने पूरे परिवार से मिलाऊंगी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार वहाँ पे चला गया था। मैं भी गई थी, बट मैं 12वीं तक नहीं रुक पाई थी, मैं सिर्फ 3 तक ही रुक के आई थी। तो गाइस फिर मिलती हूँ मैं आपसे, फिर सुनाती हूँ आपको। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं साड़ी खरीदने मोटे बाबू के साथ। मैं भी लाऊंगी एक साड़ी, दक्षु भी मेरे पास है। साड़ी अच्छी है ना, तो ये लोगे। वो मोमो से लेकर जाए, वो रखे ना ऊपर वाली, वो ऊपर वाली। हाँ तो गाइस मैं लिए साड़ी की दुकान पे गई थी, अभी साड़ी लेके आई ये वाली, तो मेरे को बहुत पसंद आई थी वहाँ पे, तो मैं लिया इसका। अच्छी लग रही है ना, ये इसका ब्लाउज है। और ये साड़ी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती है, तो मेरे को बहुत पसंद आई थी, तो मैं ले आई। अब करवा चौथ आने वाली है, तो मेरे को देव दिलाएंगी करवा चौथ पे, ये मेरी तरफ से है। बड़े भी थे मेरे पास पैसे, और सोना हाय बस हाय बोलती है क्या? हाय, कैसे हो? जवाब
तो हाँ पहली बार मंगवाया गाइस, पहली बार ही कट निकल मेरा गया तो पहली बार में अच्छा नहीं, दूसरी बार में दिमाग अच्छा खराब हो अब गया। ये इससे पहले वाला ऑर्डर मैंने बैक किया था, क्योंकि उसकी क्या मतलब टी शर्ट मंगवाई थी मैंने, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं आई थी। वो फोटोशूट के लिए जो जाते हैं ना उस टाइप से अच्छी थी, वैसे अच्छी नहीं थी। फिर मैंने ब्लैक और मैंने पहली बार मंगाया, पहली बार मेरा दिल तोड़ दिया मीशो वालों ने। अब मैं वापस मंगाऊंगी। रात का वक्त हो चुका है, इतना भी नहीं, शाम का वक्त हो चुका है, बज चुके हैं 7:30। अब खाने की तैयारी पे लगेंगे हम। तो अब हम खाना वाना खा के हो चुके हैं फ्री, और आरती जी पता नहीं क्या बना रही है, चीनी को डाल दो उसमें। इसमें गला रही हूँ इसको, फिर इसकी ना जो शिकंजी बनाऊंगी मैं नींबू की। काला अच्छा। नमक गला दिया मैंने, खड़ा ही था। आज गर्मी ज़्यादा है ना, इस वजह से नींबू की शिकंजी बना रही है आरती। खाना भी ज़्यादा खा लिया, पच गया थोड़ा। गोभी की सब्जी बनाई थी सुबह, बहुत टेस्टी लगी खा के, शानदार थी ना। मज़ा आ गया मज़ा। फ्रिज में क्या बाहर ही रख देगी, तो ठंडा पानी तो खुद ले लेती। हाँ गर्मी की वजह से शिकंजी की याद भी आ रही है। मेरी साड़ी अच्छी लगी क्या? दिस तक क्या खा रहा है तू, बिस्किट? खाता तो कुछ नहीं, बस यही अपना मंगता है, ये मंगता है। ये इतना बदमाश हो गया है धीरे धीरे। ये तो कवर है फोन का, गिराएगा क्या इसको, तोड़ेगा क्या? देख सिर पे रख रहा है, देख। ये छोरा मंगता है। आज तो हम खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं, और कल है मेरा वापस एग्ज़ाम, तो सुबह मेरे को 4:30 बजे का अलार्म भरना पड़ेगा, और जल्दी उठ के। सुनो, हाँ, वो साड़ी अच्छी लगी है, दिखेगी नहीं आपको। और आरती साड़ी लेके आई है आज इसके लिए, मेरे से बिना पूछे ही साड़ी लेके आ साड़ी गई। के लिए भी कोई पूछना पड़ता है क्या कपड़ों के लिए? मेरी पसंदीदा लेके आती है ना, इसकी पसंद की लेके आ गए। चोट आ रही है, आराम से दिलाना है 1-2 हज़ार की। 5,000 की दिलावा। और क्या। तो गाइस ये देखो, ऐसी साड़ी लेके आई है, अभी इसकी पसंदीदा साड़ी है। मेरे को बहुत अच्छी लगी, नहीं मैंने दिखा दिया। दिखा दी? हाँ, ये कलर में। ये देखो, इसके लिए वो रहा मोबाइल उधर, अरे ये दे दो ना यार। इसमें मैं कुछ काम की चीज़ देख रहा हूँ, फिर दोबारा टाइप। तो गाइस अब सुबह की सब्जी के लिए आरती करेले साफ कर रही है, क्योंकि एडवांस में साफ करना पड़ता है, सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता आरती। नमक में भी धोने पड़ते हैं। तू बोल ले। ये बिना, तो ये कल हम मंडी से लेके आए थे, पहले इनके छिलका उतारिए, फिर नमक डालेगी इनमें, नमक भी गला के रख दूंगी, जो सुबह तक कड़वापन निकल जाएगा। और इसका। क्या। तो गाइस बच्चों को खोड़े सूजरी से के ये चोरो बहुत बदमाश है ना? बदमाशी करने लग गया, बड़ा हो गया और ना। दिमाग समझदार भी हो गया ना चोरो है, देख सकते। हाँ, जब होता है ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। आजकल हमें सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, फिर भी हम मेहनत करे जा रहे हैं। तो गाइस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।